नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। यह एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है और इसके पालन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक राजा कुबेर रहते थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राज्य में एक हेममाली नामक माली था जिसका काम शिवजी के मंदिर के लिए फूल लाना था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और वह भी बहुत सुंदर थी। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में इतना खो गया कि वह फूल लेकर शिवजी के मंदिर नहीं गया। जब राजा कुबेर को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने हेममाली को बुलाकर पूछा, तुमने फूल क्यों नहीं लाए? हेममाली ने डरते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त हो गया था। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर हेममाली को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बनकर जंगल में रहेगा और कष्ट भोगेगा। हेममाली को राजा का श्राप मिलते ही वह तुरंत कोढ़ी बन गया और उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। वह जंगल में जाकर रहने लगा और बहुत दुखी हो गया। कुछ समय बाद हेममाली की मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी और उसे योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे और तुम्हें कोढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने ऋषि के निर्देशानुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से हेममाली के सभी पाप धुल गए और वह कोढ़ से मुक्त हो गया। उसकी काया पहले जैसी सुंदर हो गई और वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। हेममाली ने अपनी गलती से सबक सीखा और भगवान विष्णु और शिवजी की भक्ति में जीवन बिताने लगा। उसके जीवन में फिर से सुख और शांति आ गई। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने से सभी पापों का नाश होता है और हमें मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।